अपनी कथाओं में रोहिणी, यशोदा आदि समस्त गोपियां यमुना जी में दीप दान कर रही थीं, दीप छोड़ती जा रही थीं और यशोदा मैया खूब लाला की लंबी आयु हो, मेरे लाला को कभी बल क्षीण ना होवे, मेरे लाला के खूब सारे ब्याह जाएं, ऐसे ऐसे करके दीपदान करती जा रही थी। दूर यमुना जी में पैर लटका के बैठे श्याम सुंदर नंद नंदन यमुना जी को अपने मंगलमयी अनावृत चरणों का सुख प्रदान कर रहे थे। तभी ठाकुर जी क्या करते कि जो दीपक दीपदान कर रहे थे, जो दीप बहते हुए जा रहे थे, तो जो एकाद उनके चरणों से आकर के टकरा जाता, उसको ठाकुर जी अपनी भुजा से उठा के अपने बगल में रख लेते। रोहिणी जी इस दृश्य को देख रही थी, लाला के पास गई, बोले लाला ये तू क्या कर रहा है? सब ब्रजवासी गोपियां सब मिलकर के दीपदान कर रही हैं और तू उनको उठा उठा करके अपने बगल में रखो जा रहा है। ठाकुर जी बोले मैया गौर से देखो, सबरे दीपकन को नहीं उठाए, कछु बह रहे हैं यमुना जी में, लेकिन जो दीपक बस मेरे पांव से आके टकरा जावे, मेरे चरणन से आके लग जावे, मैं वी को उठा के बगल में रख लूं। कहने का अभिप्राय ये संसार रूपी भव सागर में हम सब दीप के समान बह रहे हैं, सब इस संसार की शोभा बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार दीप यमुना की शोभा बढ़ाते हैं, इसी प्रकार हम आप सब से भी इस संसार रूपी भव सागर की शोभा बनी हुई है। ठाकुर जी सबको नहीं उठाते, जो बहता बहता उनके चरणों से टकरा जाता है, ठाकुर जी उसको उठा लेते हैं, बगल में रखते हैं, सबको नहीं उठाते। ठाकुर जी कहते तुमसे संसार की शोभा बनी रहे, इसलिए दूर वाले तुम बहते रहो, जो बहता बहता मेरी ओर आ जाए, मैं उसको उठा करके अपने बगल में रख लेता हूं। ठीक उसी प्रकार वृंदावन में हजारों लोग, लाखों लोग आते हैं, लेकिन वृंदावन सबको स्वीकार नहीं करता। वृंदावन सबको स्वीकृति प्रदान नहीं करता अपने रसोपासना की। जो यहां अपने देह के अभिमान का परित्याग करता है, वृंदावन उसको स्वीकार करता है, वृंदावन उसको स्वीकृति प्रदान करता है। आजकल वृंदावन की रसोपासना के कई युवा भी चकोर बन चुके हैं, प्रयास करते हैं कि हम वृंदावन के रसोपासना में लगे रहें। श्री किशोरी जी के सुंदर गुणानुवाद, श्री राधा रमन जी के मंगल गुणानुवाद, मंगल कथा प्रसंगों को श्रवण में सब युवाओं की रुचि बन रही है, देख के आनंद आता है। तो वृंदावन में रहें तो कैसे रहें? बोले भ्रात विष्ट तले तले विटपी नाम ग्रामे भिक्षटनहा। एक दिन, केवल एक दिन इस तरीके से रहना तो चाहिए वृंदावन में। कैसे रहें? बोले एक दिन अपने हलवाइयों से बढ़िया ये सुबह सुबह तंदूर के पराठे जो आप लोग रोज उड़ाते हो, एक दिन ये मत पाना। एक दिन ये बढ़िया सुंदर घी में बनी सब्जी आदि बढ़िया मसालेदार रोटी सब्जी इनको मत पाना। एक दिन क्या करना, भीतर वृंदावन में जाना और किसी नैष्टिक ब्रजवासी के घर जाना और वहां जाकर के अपनी अंजलि फैला करके उसके घर में जो प्रसाद बना हो उसको स्वीकार करना। जब प्यास लगे तो क्या पीना? बोले यमुना जी का जल पीना। आप कहोगे यमुना जी का जल तो आजकल ऐसा है नहीं कि उसको खूब सेवन किया जा सके। वृंदावन में नल और हेडपंप जहां भी लग रहे हैं ना, सब में यमुना जी का ही जल है, उसका पान करना। भोजन क्या करना? ब्रजवासी के घर से भिक्षा मांग के खाना। अरे महाराज, भिक्षा मांगने में शर्म कैसी? ठाकुर जी तो यहाँ से भिक्षा भी नहीं मांगते, तो ब्रजवासी के घर में जबरदस्ती घुस के खा जाते। आते ब्रजवासी खूब प्रयत्न करते रोकवे को, लेकिन ठाकुर जी अदब के भीतर घुस जाते। भाभी जी आज का बना है? पूछ लेते लाला, लाला आज सत्यनारायण भगवान की कथा के का पंजीरी भोग मनो है, नहा धो के आ जाइयो, कथा सुनियो, भगवत पंजीरी भोग मिलेगो। ठाकुर जी तो उमड़ गए, बोले अभी जाऊंगा, सत्यनारायण जय जय नहीं, जय जय मैं हूं, मोको खबाओ। ऐसी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी इस ब्रज में करते हैं। तो यहाँ तो कहा है कि ब्रजवासी से मांग के खाओ, ठाकुर जी तो बिना मांगे ही जबरदस्ती पा लेते थे। ग्रामे भिक्षटैया अटा स्वच्छंदम पमनासनम जलमलम। देखो जो बात मैं कह रहा हूं, ये करने को तो कोई बहुत बड़ा, कोई क्या कहेंगे उसको, बहुत बड़ी कृपा होगी राधा रमन जी की जो ये लीलाएं कर सके, लेकिन फिर भी सुन लो, क्या पता कभी इच्छा हो जाए करने की। तो ग्रामे भिक्षटाय आटा स्वच्छंदों पवनासनम जलमलम। वृंदावन का जल पियो, चीरान कंथाम कुरु। वृंदावन में ज्यादा सज धज के संवर के मत रहा, वृंदावन में थोड़े साधारण बन के रहो। हमारे हरिदास परंपरा के वैष्णव भक्तों को हम जब देखते हैं, आनंद आ जाता है। पूरे मुंह में केवल आंख दिखेंगी, पूरा चेहरा नहीं दिखाई देता। ब्रज रस से महाराज माथा, नाक, गाल सबको लेप लेते हैं। कैसे सरल बन के रहते हैं, ज्यादा सज धज के संवर करके नहीं रहते। वृंदावन में रहने वाले लोग साधारण रूप में रहते हैं। हरिदास परंपरा के वैष्णव भक्त इस प्रकार से मुख पे ब्रजरज लेप लेते हैं और फिर बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं।
उनसे पूछो कि ऐसे क्यों रहते हो। बोले कि हम ऐसे हरवासे बन के रहें तो लाला हमको देख के खुश रह जाए, हमको देख के मुस्कुरा जाए, हमको देख के हंस जाए। चीरहान कंथाम कुरु, यहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि चीरों के द्वारा बना हुआ कपड़ा पहन के रहो, ज्यादा बढ़िया सुंदर कपड़े पहन के मत रहा करो। पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव उनके विषय में हमारे घर में लोग बताते हैं कि जब उनके कपड़े धोबी के यहाँ से धुल के आ जाते, बढ़िया कल लग के कपड़े आ जाते, तो गुरुजी उनको पानी में बोर देते और फिर अपने हाथ से धो करके उनको बिल्कुल निचोड़ के सुखा के फिर पहन। बोले ज्यादा सजे धजे कपड़े पहनेंगे तो इनकी आदत लग जाएगी हमको। चीरान कंथाम कुरु, यहाँ पे तो साधारण रहो, ज्यादा सच के सवर के रहने की आवश्यकता नहीं। विषम क्या है? बोले जब इस प्रकार जीवन जीने लगोगे वृंदावन में तो आपका लोग बहुत सम्मान किया करेंगे। बोले भाई भिक्षा मांग के खाते हैं, यमुना जल पीते हैं, चीर पहन करके रहते हैं, ज्यादा सज धज के नहीं रहते। तो उस समय जो लोग सम्मान करेंगे वो सम्मानम आपके लिए विष के समान है। और नीच मानसुदा, यदि कोई आपको यहाँ पे दो गलत बात कह दे, आपको गाली दे दे, आपको धक्का दे दे, कुछ अपशब्द कह दे, तो उसको अमृत समझना। अरे भैया ब्रजवासी ने ठाकुर जी को डांट पे में नहीं छोड़े, यदि वही डांट हमको पड़ जाए तो ये तो हमारे लिए सम्मान की बात है। ठाकुर जी को गाली देवे में पीछे ना रहे हम। एक बार ब्रजवासी गए दर्शन करने द्वारिकाधीश का। बोले देख क्या मैं भैया, हमारे ब्रज को लाला राजा बन के बैठो है, देख तो सही कैसे बैठो है। द्वारिका दर्शन करने के लिए गए तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान द्वारिकाधीश राजाधिराज महाराज के रूप में बैठे। दो ब्रजवासी दर्शन कर रहे थे, देखो कैसे माटी को मथुना बन के बैठो है। समझ में आ रही है बात? ब्रजवासी कहने लगे देख कैसे माटी को मथुना बन के बैठो है, हमारे ब्रज में देखो कैसे मुस्कुराते रहो, हाथ में बंसी ले त्रिभंग लली बन के खड़ो रहे, और यहाँ पे बिल्कुल सीधो खड़ो है, जैसे कोई नेशनल एंथम गा रहे हो, बिल्कुल अटेंशन सीधे खड़े हैं द्वारिकाधीश। ठाकुर जी के नेत्र तो दिखाई नहीं देते, द्वारिकाधीश के नीची नजर करके खड़े, जय जयकार बोल रही थी, बोलो द्वारिकाधीश की जय, बोलो राजाधिराज की जय, जय जयकार गाए जा रहे थे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, सब जय जयकार गा रहे थे, लेकिन ठाकुर जी नीची नजर करके और ऐसी खड़े हुए थे बिल्कुल। दो ब्रजवासी पहुंचे, ब्रजवासी बोले यार हमारो लाला ऐसो रूठो रूठो खारो है, हमारो मन खुश ना है या को देख के। बोले का करोगे? बोले एक जय जयकार ऐसो दो बोले करें कि आंख ऊपर है जाए। देखने लगे भाई कौन सा बोला है? बोले का बोले? बोले किशोरी जी के पिताजी को नाम का है, राधा रानी के पिताजी का नाम का है? बोले ब्रिजभानु। तो ब्रजवासी बोला बोल ब्रिजभानु के जमाई की, ब्रिजभानु के जमाई की जाए, जैसे बोली सो द्वारिकाधीश के नेत्र पर। भाई कौन आया ब्रिजभानु का जमाई, कौन बता रहा है? ब्रजवासी बोले जय हो गया दर्शन लाला, अब प्रसन्न रहे, अब खुश रहे। तो ब्रजवासी तो महाराज ठाकुर जी से ऐसी लीला करते हैं आके ब्रजवासी। यदि आपसे दो शब्द कुछ कड़वा बोल देना, उस दिन समझ लेना आज बिहारी जी बहुत खुश हो गए हमसे, क्योंकि जितनी गारी ठाकुर जी खाते हैं एकाध हम में पड़ जाए ब्रजवासी की तो अपन सौभाग्यवान हो। नीच मानसुधा, यहाँ तो कोई अपशब्द कह दे उसको अमृत के समान समझो। श्री राधा मुरली रवहु ब्रज सखे वृंदावनम माध्यज। जो व्यक्ति इस प्रकार भिक्षायाटन करके, इस प्रकार यमुना जल पी के, इस प्रकार ज्यादा सज धज के ना रहता हो और यहाँ पे ब्रजवासियों से उल्टा सीधा सुनने में ही प्रसन्न होता हो, सम्मान की ज्यादा इच्छा ना रखता हो, वृंदावनम माध्यज, ऐसा कहते हैं वृंदावन फिर उसको पकड़ लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है, फिर वृंदावन उसको कभी नहीं छोड़ता। तुम चाहोगे भी ना कि मैं वृंदावन से बाहर चला जाऊं, काम से दिल्ली जाना है, मुक्तसर जाना है, लुधियाना जाना है, वृंदावन ऐसा पकड़ के रखेगा, ऐसा योग बनाएगा कि आप वृंदावन से जा ही नहीं पाओगे। आप यदि मन में विचार करो कि बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, बहुत जरूरी काम से दूर जाना है, और अगर आप चले भी जाओ तो अभी भी सोचना वृंदावन ने अभी स्वीकार किया नहीं है। कितने भी बड़े काम आ जाएं, लेकिन किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी योग से आपका बाहर जाना ना हो पाए, तो यही विचार करना वृंदावन ने हमको स्वीकार कर लिया, अब वृंदावन हमको जाने नहीं दे रहा है। बड़े बड़े संत संकल्प लेते हैं हम ब्रजवास नहीं छोड़ेंगे, हम ब्रज नहीं छोड़ेंगे, हम अब ब्रज में ही रहेंगे, लेकिन किसी ना किसी कारण से बाहर जाना ही पड़ता है। तो अंत में यही कहते हैं, बोले हम कितना भी विचार कर ले हम ब्रज को ना छोड़ें, लेकिन ब्रज जिसको चाहता है उसको स्वीकार करता है। ये बंधुओं गिरिराज पर्वत का जब आप दर्शन करें तो गिरिराज पर्वत में जो शिलाखंड देखेंगे, चिकनी चिकनी शिलाएं ऐसे लेटी हुई हैं गिरिराज पर, ये साधारण शिलाएं नहीं हैं, ये वो ब्रजवासी हैं जिनको वृंदावन ने सदा सर्वदा के लिए स्वीकार किया। वो समस्त ब्रजवासी मानो गिरिराज से गले लग के यहीं पर ही विराजमान हैं, वो छोड़ करके नहीं जाते। और तो छोड़ो, हमारे गिरिराज जी को आप बाहर ले जाके दिखाओ,
वृंदावन से ब्रज से कभी बाहर नहीं जाते गिरिराज जी। वृंदावनम माध्यज, गिरिराज जी का जीवन देखो। गिरिराज जी की दिनचर्या ऐसी है जैसा बताया। ब्रजवासियों के घर का भोजन करते हैं, यमुना जल का पान करते हैं, मानसी गंगा का जलपान करते हैं या तो यमुना जलपान करते हैं। चीरान कंथाम कुरु, गिरिराज जी ज्यादा वस्त्र आदि धारण नहीं करते, चीर ही धर दो उसी में प्रसन्न रहते हैं। तो वृंदावन में ऐसे रहना चाहिए। असम्मानम कलयाति घोरगर्लम, कोई ज्यादा सम्मान के प्रेमी नहीं है। गिरिराज महाराज का जीवन कैसा, इतने लोग परिक्रमा लगाते हैं, हवा जलती है, परिक्रमा लगाने वालों की रज में सदैव संलिप्त रहते हैं। श्री गिरिराज जी सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीच भुमानम सुधा रज में ही संलिप्त रहते हैं सदैव। ज्यादा सम्मान मंदिर मठ मंदिरों में नहीं रहते गिरिराज महाराज। श्री राधा मुरली रघुब्रज सखे वृंदावनम, उनको वृंदावन कभी नहीं छोड़ता। और यदि कोई चाहे कि मैं गिरिराज जी को ले जाऊं तो गिरिराज जी जाते भी नहीं है। तो इसलिए भैया ये वृंदावन हमारे योग्य बन जाए, वृंदावन में हमारे लायक व्यवस्थाएं मिल जाएं, ऐसी कभी विचारधारा मत रखना। हम वृंदावन के योग्य बने, ये विचार प्रसंग में चले, कथाक्रम को आगे बढ़ावें कि श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र शुकाचार्य को श्रीमद् भागवत प्रदान की। और वही भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई है। 88,000 शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, परीक्षित कौन है? सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि परीक्षित की कथा कहना इतना योग्य नहीं समझता, लेकिन वक्षे कृष्ण कथोदयः, परीक्षित की कथा से कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए मैं जरूर सुनाऊंगा। और महाभारत के अंतिम क्षणों का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा था। बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा था। सब आंखें खोल करके बैठे थे, कौन जीतेगा। भीम ने तिरछी नजर करके ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी ने इशारा किया, बोले जंघा पर प्रहार कर, मर जाएगा। जैसे ही अपनी गदा का प्रहार जंघा पर किया, जंघा टूट गई, निर्बल हो गया दुर्योधन, निर्बल होकर के जमीन में गिर गया और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। जय घोष होने लगा, जय जयकार होने लगी। अर्धरात्रि का समय है, दूसरे दिन समस्त पांडवों का राज तिलक होने वाला था। थके हारे पांडव सब सोए थे और वहां रणभूमि में अपनी टूटी हुई जंघा के दर्द से पीड़ित दुर्योधन रुदन कर रहा है। वो अपनी सेना को परास्त होते हुए सामने देख रहा है। अपने कुल को नष्ट होता हुआ दुर्योधन देखता है। तभी वहां गुरुपुत्र अश्वत्थामा और अश्वत्थामा आकर के दुर्योधन से कहती है, मैंने पहले ही कहा था अपना सेनापति बना दो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। कई लोगों को पदीना बात होती है, ये पतन का कारण है। पदेना, कोई जीवन में ऐसा कोई विशेष कार्य किया नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा रहती कि सब मुझे कुछ उच्च स्तरीय माने। कई घरों में हम जाते हैं तो जाते ही वो बताएंगे, महाराज मैं इस क्षेत्र का, उस सभा का, उस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ। उनको ऐसा लगता है कि अपने पद की प्रतिष्ठा बताने से मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। पदेना का ज्यादा गुणानुवाद करने वाले लोग अश्वत्थामा के समान हैं। अश्वत्थामा पद की इच्छा रखता है कि मुझे एक पद मिलना चाहिए। आज दुर्योधन से पूरी सेना खत्म हो गई, सेना नहीं बची है, तब जाकर के कह रहा मुझे सेनापति बना दो। बिना सेना का सेनापति केवल इसलिए कि भविष्य में लोग कहेंगे कि दुर्योधन सेनापति था, एक पद मिल जाएगा मुझे, अश्वत्थामा सेनापति था। सेनापति दुर्योधन कहता है बन जाओ। अर्धरात्रि का समय, अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे लेटा है। ऊपर देखता है कि एक घोंसले में कोयल के छोटे छोटे बच्चे सोए हैं। तभी एक उल्लू उड़ता हुआ आता है और आकर के उन बच्चों को मार देता है, कौवे को मार देता है, पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। इस दृश्य को देख करके अश्वत्थामा कहता है कि वाह, मेरे मन में जो चिंतन चल रहा था मुझे गुरुदेव ने आकर ज्ञान दे दिया। उसने उल्लू को अपना गुरु बना लिया। बोले क्या सीखा मैंने? बोले जीते हुए उठे हुए जागृत अवस्था के पांडवों को मारना तो मुश्किल है, लेकिन सुसुप्त अवस्था के पांडवों में मैं मार सकता हूँ। इसी प्रकार जिस प्रकार उल्लू ने कोयल के पूरे खानदान को नष्ट कर दिया, ऐसी मैं भी सोते हुए पांडवों को मार दूंगा। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए। इस प्रकार एक बार एक व्यास जी कथा करने गए एक राजा के यहाँ। महाभारत की कथा कह करके अब व्यास जी वापस आ गए, लेकिन अपने ग्रंथ को वहीं छोड़ा है, पोथी वहीं छोड़ा है। पत्नी ने पूछा कि कथा हो गई? बोले हाँ, राजा के यहाँ कथा हुई, पूरा परिवार बैठ के सुनता था। बोले दक्षिणा क्या मिली? बोले दक्षिणा और पोथी दोनों ही छोड़ा है हमको। बोले जाओ लेकर के आओ। ब्राह्मण बेचारा दोबारा लौट के गया तो राजा की बेटी मिली। बेटी ने
ब्राह्मण को प्रणाम किया, बोले महाराज आपने ऐसी कथा सुनाई कि मेरी शंका का समाधान हो गया। व्यास से कोई ऐसे बोलता है ना कि आपकी कथा से मेरी शंका का समाधान हो गया, या आपने मुझे बहुत अच्छी कथा सुनाई। व्यास की इच्छा होती कि मैं पूछूं तूने अच्छा क्या सुना मेरी कथा में। व्यास ने पूछा तूने क्या सीखा कथा में। बोले मैंने तो अपना गुरु बना लिया सुभद्रा को। बोले कैसे। बोले अर्जुन से प्रेम करती थी, ब्याह आदि दायोग कोई अच्छा नहीं बन पा रहा तो अर्जुन उसको भगा के ले गया। तो ऐसे ही मेरे को भी एक हमारा दरबान है, मुझको बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपकी कथा में सुन करके सुभद्रा को गुरु बना लिया, अब मैं भी उसके साथ भागने वाली हूँ। कल को कोई लोग कुछ कहेंगे तो कह दूंगी व्यास जी ने कथा में सुनाया था। व्यास जी बोले तुमको और कोई नहीं मिला, पूरी कथा में सुभद्रा ही मिली, अपनी काम की चीज मिली। बोले थोड़ा और आगे गए तो राजा का बेटा मिला। राजा के बेटे ने प्रणाम किया, बोले महाराज आपने ऐसी कथा सुनाई कि मेरे तो नेत्र ही खुल गए। व्यास जी ने पूछा तुमने क्या सीखा। बोले मैंने तो कंस को गुरु बनाया। बोले कंस को गुरु बनाकर तुमने क्या सीखा। बोले कंस को गुरु बना के सीखा कंस पूर्ण योग्य न राजा बनने योग्य था मथुरा का, लेकिन उसका उग्रसेन बाप उसको राजगद्दी नहीं दे रहा था, तो उसने पिता को पकड़ के जेल में डाल दिया, वो खुद राजगद्दी पर बैठ गया। मैं भी ऐसे ही करने वाला हूँ, मेरे पिताजी गद्दी छोड़ी नहीं रहे। व्यास जी बोले बहुत बढ़िया भैया, तुमने बहुत अच्छी चीज सीखी है, बहुत बढ़िया। बोले कल को कोई कुछ कहेगा तो कह दूंगा व्यास जी ने कथा सुनाई थी। व्यास जी भागे। बोले कहाँ मेरी पोथी में लेके चलूँ यहाँ से जल्दी। रानी मिली, रानी ने प्रणाम किया। बोले अरे व्यास जी मैं तो आपको धन्यवाद ज्ञापन कर ही नहीं पाई, आपने तो मेरे सारी शंकाएं दूर कर दी, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। बोले देवी आपने क्या सीखा। बोले मैंने द्रौपदी को गुरु बनाया। बोले द्रौपदी से क्या सीखा। बोले द्रौपदी पंचकन्याओं में नाम आता है द्रौपदी का, प्रातः काल उठ करके द्रौपदी का नाम लेने से दिन मंगलमय होता है। उस द्रौपदी का नाम लेने से मंगलमय हो जाता है दिन, जिसके 5 पति हैं। मेरा भी एक पति से मन भर गया है, अब मैं भी द्रौपदी के साथ 3-4 ब्याह और करूंगी। कोई कुछ कहेगा तो आपका नाम ले दूंगी, आपने कथा में सुनाया था। व्यास जी बोले मैं कहाँ फंस गया, मेरी पोथी कहाँ है। पोथी ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो बिल्कुल राजा के बगल में पोथी रखी थी। राजा बैठा था। आइए व्यास जी, अरे आपने तो महाराज हमारे नगर को कृतकृत्य कर दिया अपनी कथा सुना के। मेरे परिवार के लोग दिन रात आपकी चर्चा करते हैं। बोले फिर से कथा कराओ, ऐसी सुंदर कथा कराई। बोले जी महाराज मैंने आपकी कथा में गुरु खोजा। व्यास जी बोले बाकियों के गुरु तो सुनता आया हूं, कम से कम इसने तो कोई अच्छा गुरु बनाया होगा। तुमने किसको गुरु बनाया। बोले मैंने दुर्योधन को गुरु बनाया। व्यास जी बोले दुर्योधन ने क्या सीखा। बोले भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के आए, भगवान ने कहा भाई 5 गांव दे दो पांडव, युद्ध मत करो, लेकिन दुर्योधन अड़ा ही रहा। सुच्चैव न दास्यामि बिना युद्धम केशव, सुई की नोक के बराबर भी जमीन हे केशव मैं बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा। तुम 5 गांव की बात करते हो, युद्ध कर ले। और पूरा भारत उनका, और युद्ध में हार गए तो निकल जाओ यहां से। ब्राह्मण से बोले तो इसमें आपने क्या सीखा। बोले कि मैं समझ गया हूं आप क्यों आयो, आप दक्षिणा लेने आए हो कथा की, लेकिन मैं भी आपको बता दूं हे विप्र देवता बिना युद्ध के 1 रुपया भी नहीं दूंगा। दुर्योधन ने जैसे युद्ध किया वैसे मैं भी पहले युद्ध करूंगा, युद्ध में जीत गए तो दक्षिणा ले जाना। ब्राह्मण ने प्रणाम किया। बोले नहीं महाराज मैं तो बस पोथी के में आया हूँ, लाओ पोथी दे दो, मैं लेके निकल जाऊं यहाँ से। पोथी लेके वापस घर को भागे। जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर तू। तो कथा में कई बार विशेषताएं रावण की भी बताई जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रावण को गुरु बना लो, तो गुरु बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए। वास्तव में लगे कि हाँ हमारे हृदय के अंधकार को जिनकी वाणी दूर कर रही है, जिनका तेजों में ओजस्वी वाणी जिनके हमारे सारे विकारों को दूर कर रही है, उनको गुरु बनाना। एक चीज बताऊं, अभी ऋषिकेश में कथा थी, दत्तात्रेय के 24 गुरु और कृष्णा उद्धव संवाद पर कथा थी। तो वहां एक भाव आया समझ में, 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय ने, लेकिन 24 गुरुओं में विशेषता क्या देखी। 24 गुरुओं के प्रभाव को गुरु नहीं बनाया, 24 गुरुओं के स्वभाव देख करके उनको गुरु बनाया। आजकल लोग प्रभाव देखते हैं, प्रभावशाली कौन है। महाराज जब चलते हैं गुरुजी तो 2-4 लोग उनके आगे पीछे चलते हो, थोड़े लटके झटके उनकी बॉडी में हो तो गुरु बनाने योग्य है। प्रभाव देख के, स्वभाव देख के कोई गुरु नहीं बनाता। कोई देखे महात्मा बड़े बेचारे बड़े सीधे साधे महात्मा व्रज रज का तिलक करते हैं, धोती भी बेचारी एक ही धोती रोज धो करके उसी को पहन देते हैं। ऐसे दीनहीन से महात्माओं की तरफ हम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। हमारे गुरु कौन हो। मठ मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े महाराज वृंदावन में, पूरे वृंदावन में पोस्टर चुने हुए हैं, ये गुरुजी बनने योग्य हैं। मेरी तो 2-3 कथाएं कैंसिल हो गई हैं, पता है आपको क्यों। बोले व्यास जी बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं, थोड़े लटके झटके पहनते हो, थोड़े घुंघराले जैसे बढ़िया बड़े चौड़े बाल हों तब कथा कराएंगे। आजकल विद्वत्ता देख करके गुरु नहीं चुनते हम। आजकल विद्वत्ता देख करके व्यास नहीं देखते, उसका प्रभाव देखते हैं कि उसका प्रभाव कितना बलशाली है, उसकी पहुंच कहां तक है, तब गुरु बना। प्रभाव नहीं, स्वभाव देखो। स्वभाव युक्त अश्वत्थामा ने
उल्लू को गुरु बनाया। और उल्लू को गुरु बना करके उसने कहा कि जैसे इसने रात्रि में कोयल के पूरे परिवार को खत्म किया, मैं भी जाकर के पांडवों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन जिसके रक्षक स्वयं द्वारिकाधीश हों, उसको भला कोई स्पर्श कैसे कर सकता है। 5 पांडव सोए थे। द्वारिकाधीश को पता चला अश्वत्थामा आ रहा है। 5 पांडवों को लेकर के उठा करके हंस दिखाने के लिए नदी किनारे ले गए। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अश्वत्थामा ने अंधेरे में देखा नहीं और पांडवों के शिविर में प्रवेश करके द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। प्रमाण के लिए उनके सर लेकर के चला गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन से जाकर कहा, मैंने पहले ही कहा था मैं कर सकता हूं, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया, देखो मैंने 5 को मार दिया। दुर्योधन कहने लगा, बड़ी बड़ी तिमिंग मछलियां जिन हाथियों का शिकार नहीं कर पाई, ये छोटा सा वन के जीव के समान बलशाली अश्वत्थामा कहता मैंने 5 को मार दिया। अरे जिनके रक्षक के रूप में स्वयं नरसिंह हो, स्वयं द्वारिकाधीश खड़े हों, उनका वध करना इतना आसान नहीं है। भीष्म पितामह, कृपाचार्य सब परास्त हो गए, कर्ण आदि सब ध्वस्त हो गए। हमारी कौरवों की विशाल सेना को इस प्रकार उन्होंने नष्ट कर दिया जैसे कोई साधारण चींटियों का झुंड हो। और ये अश्वत्थामा कहता मैंने 5 को मार दिया। मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए उनके मुख लेकर आया हूं। बोले लाओ दिखाओ प्रकाश करके। जब उनके मुख को देखा, अरे अश्वत्थामा मूर्ख, ये 5 पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, हमारे वंश के, हमारे कुरु वंश के वंशधर को धर हैं। ये तुमने मार दिया इनको। अब हमारे वंश में दूर दूर तक कोई पिंडदान करने वाला नहीं है। हम लोगों का तुमने हमारा वंश ही खत्म कर दिया। और इस पीड़ा में दुर्योधन ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। प्रातःकाल समय हुआ, पांडवों के शिविर से रक्त की धार बहने लगी। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी गई, अर्जुन गए, समस्त पांडव गए, द्वारिकाधीश गए, तो देखा 5 बालकों के केवल धड़ पड़े हैं, सर नहीं है। द्रौपदी रुदन करने लगी। अर्जुन प्रतिज्ञा लेने लगे, द्रौपदी तू रो मत, मैं वचन देता हूं जिसने भी इन 5 को मारा मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हैं कि जब अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहा था तो भगवान उसका हाथ पकड़ रहे थे। अर्जुन क्रोध में निर्णय मत थे, दंड देगा ऐसा कर, मैं मार दूंगा, मैं मृत्यु दंड दूंगा, ऐसा संभाषण मत कर। बंधुओं, क्रोध में व्यक्ति का हनन क्यों होता है? क्योंकि हम क्रोध आते ही तत्क्षण उसकी प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं। देखो, क्रोध आना गलत बात नहीं है, क्रोध तो सबको आता है, संसार में आना ही चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है, शिव महापुराण में तो लिखा है कि यदि क्रोध ना आवे व्यक्ति को तो क्रोध के बिना व्यक्ति शासन नहीं कर पाएगा, अपने कुल खानदान को एक तरीके से नहीं चला पाएगा यदि क्रोध न करे। क्रोध तो होना चाहिए, लेकिन बहुत सूक्ष्म क्रोध होना चाहिए। एक दिन मैंने कथा में बताया था, जल के समान क्रोध। जल जितनी देर चूल्हे पर होता है गर्म होता है, चूल्हे से दूर करते ही स्वतः ठंडा हो जाता है। क्रोध तो होना चाहिए, लेकिन क्रोध में जो प्रतिक्रिया हम देते हैं वो प्रतिक्रिया उचित नहीं होती। इसलिए क्रोध आए ना तो उतनी देर केवल अपने आप को रोक लीजिए, जब क्रोध शांत हो जाए तब प्रतिक्रिया दीजिए, नहीं तो क्रोध में ली गई प्रतिक्रिया सर्वनाश करती है। भगवान अर्जुन को रोक रहे हैं, अर्जुन कोई प्रतिक्रिया मत दे, कोई संकल्प मत ले, किसी भी प्रकार का प्रण मत ले, अभी क्रोध शांत होने दे पहले। लेकिन अर्जुन कहने लगा, जो भी बालकों का हत्यारा है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, और यदि मैंने उसको नहीं मारा तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं, मैं भी क्षत्रिय नहीं। भगवान बोले फंस गया, खुद ही कर ले अपने मन की। 3 लोग बचे थे कौरव पक्ष के, कृतवर्मा और अश्वत्थामा और एक और बचे थे, 3 लोग बचे। रथ लेकर के द्वारिकाधीश के साथ अर्जुन जा रहे हैं। कृतवर्मा के पास गए, पता चला कि नहीं, इसने नहीं किया। दूसरी बार रथ मोड़ा अश्वत्थामा के और अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा अर्जुन और कृष्ण आ रहे हैं, हाथ में धनुष बाण लगे हैं, समझ गया कि निश्चित ही इनको पता चल गया है कि रात को मैंने क्या किया। भागने लगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ये भाग रहा है, यही हत्यारा। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण की। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयम कृतम, मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान बोले शरण में मता, विपत्ति जब आवे या फिर आता है अधिकतर भगवान का शुद्ध नाम कृष्ण, उसमें आकार लगा दोगे तो वो फिर द्रौपदी का नाम हो जाएगा। कृष्णा, भगवान का नाम कृष्ण है। निरीक्ष कृष्णा कृतम गुरु सुतम, द्रौपदी ने अपने गुरुपुत्र को देखा। द्रौपदी कहती है, अर्जुन उसको मत मारो। एक बात कहें, ठीक है, एक विनोद में मैंने बात कही कि वैकुंठ जाएंगे तो द्रौपदी मिलेगी, ऐसा तो नहीं है, मिलेंगे तो ठाकुर जी, क्योंकि एक जगह लिखा है ना, भाव भाव कुभाव अनख आलसू नाम जपत मंगल दिस दिसुआ। ठाकुर जी का नाम उल्टा लो सीधा लो कैसा भी लो, लेकिन लो,
लेकिन आज यदि पता चल गया है कि कृष्णा नहीं है नाम, अब अगर गलत लोगे ना तो फंसोगे। तो फिर द्रौपदी मिलेगी। जिसको नहीं पता है वो नाम ले रहा है तो कोई बात नहीं। पंजाब के लोग तो कृष्ण शब्द शुद्ध बोल ही नहीं पाते, वो वृंदावन भी नहीं बोले, वृंदावन। अरे महाराज जी वो ठीक हो, हम किशन की सब कृपा। किशन कौन है भाई? किशन कृष्ण। कृष्णा भूवाचक शब्द है और णस्तु निवृत्तिवाचक शब्द है। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ भी बड़ा विशेष है कृष्ण शब्द का। कृषि यानी कि भूमि का स्वामी, यानी कि फार्मर। खेती करने वाले को कृषि कहते हैं। कृषि का मतलब एक प्रकार से पृथ्वी का पालन करने वाला, कृषि। हम सब लोग कृषि हैं, हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। तो कृष्ण शब्द का अर्थ है निवृत्ति, मतलब जिसका नाम लेने से पृथ्वी पर रहने वालों की निवृत्ति हो जाती है, उसका नाम है कृष्ण। भगवान का उचित नाम क्या है, शुद्ध नाम क्या है? कृष्ण, कृष्णा नहीं। अब द्रौपदी ने कहा मत मारो। द्रौपदी की बात पर सहमति दी किसने? युधिष्ठिर ने। मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, मत मारो। भीम कहने लगा, बोले आपने यदि इसको छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव कहने लगे नहीं, हम भी द्रौपदी के पक्ष में हैं, मत मारो। प्रजा के लोग कहने लगे, अरे अर्जुन तुमने छोड़ दिया तो इसको हम मार देंगे। सबकी बात सुनने लगे। अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं, बोले अर्जुन वो सब बात छोड़। देख, पहली बात द्रौपदी कह रही है, उसके बालक मरे हैं तो द्रौपदी की बात का सम्मान कर, मत मार। अर्जुन तुम्हारे बड़े भाई हैं, अर्जुन की बात तो, युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनकी बात का सम्मान तुमको करना चाहिए। और भीम भी तुम्हारे बड़े भाई हैं तो भीम की बात भी माननी चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं मत मारो, भीम कहते हैं मारो, तो दोनों की बात का सम्मान करो। दूसरी बात, तुम राजकुमार हो, प्रजा की बात भी तुमको माननी तो चाहिए। प्रजा कहती है कि मार दो, तुमको मार देना चाहिए। और सबकी बातें एक तरफ रखो। तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि इन बालकों का हत्यारा जो भी होगा मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे। अपनी प्रतिज्ञा तुमको पूरी करनी चाहिए। क्षत्रिय यदि प्रतिज्ञा ले ले और पूरा न करे तो उसको फिर नरक जाना पड़ता है। और यदि मेरी राय लेना चाहो तो मैं भी तुम्हें कुछ बता दूं। बोले हाँ बताओ। कैसा भी क्यों ना हो, उसको मारना नहीं चाहिए। मृत्यु दंड का अधिकार दो लोगों को नहीं है, एक तो ब्राह्मण को, दूसरा स्त्री को। मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, चाहे कितना भी घनघोर पाप हो जाए इनके द्वारा।